नाज़रीन, बहावल नगर में लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत-ए-हाल जानने के बाद अब आपको लिए चलेंगे झंग और लियाकत शाम से जानते हैं कि अयूब चौक गंदे पानी के जौहर में कैसे तब्दील हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। मैं इस वक्त अयूब चौक पर मौजूद हूँ। शहर के अहम तरीन अयूब चौक से गुजरने वाला पुराना चनियोट रोड अरसद रात से नालियों और गटरों का गंदा पानी खड़ा रहने की वजह से झील की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसके बायस मुल्हका आबादियों के रहायशियों का घरों में आना और जाना न सिर्फ मुहाल हो चुका है बल्कि इसके गिरदोनवा में रहने वाले मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार होते जा रहे हैं। इस सड़क पर कारोबारी मराकज और दुकानों में गंदा पानी दाखिल होने के सबब कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों का गंदे पानी में डूब कर बंद हो जाना एक मामूल बन चुका है। जानवरों से चलने वाले रेड़ों की वजह से गंदे पानी के उड़ते छींटे बारिश का मंजर पेश करते हैं तो किसी सफेद पोश का पाको साफ रहना नामुमकिन हो जाता है। इस बिगड़ती सूरत हाल पर दुकानदार और अहले इलाका कई मरतबा एहतजाज के बाद थक हार कर बैठ गए हैं। इलाका के मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि बार बार एहतजाज के बावजूद किसी के कानों में जूं तक न रिंजी है और अब दुनिया न्यूज को दुख दिखाने और सुनाने के बाद कुछ आस उम्मीद बंदी है कि शायद कोई मसीहा आ जाए और इनको इस अजाब से निजात दिला दे। टीएमए की तरफ से सीवर सिस्टम की नाकस मनसूबाबंदी और सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया है, जिस पर लोग सरापाए एहतजाज हैं। कैमरामैन मुदस्सर भट्टी के साथ लियाकत अली शाम, दुनिया न्यूज, जंग। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में। सेहतमंद मुआशरे के लिए खेलों का इनेकाद जरूरी है। स्कर्दू में जश्न बहारा के सिलसिले में वाटर स्पोर्ट्स के मुकाबले मुनक्किद हुए और इसकी तफसील के लिए हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद की ये रिपोर्ट। महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा के सिलसिले में रिवायती किश्ती रानी का मुकाबला हुआ। ज़खरानी के इस मुकामी दिलचस्प खेल का आगाज एक साल पहले इसी जश्न बहारा के मौके पर हुआ। अवाम की जानिब से इस खेल में गैर मामूली दिलचस्पी और बहुत ज्यादा पजीराई मिलने के बाद महकमा सयाहत स्कर्दू ने इस मरतबा फिर इसे जश्न बहारा के प्रोग्रामों में शामिल कर दिया। ज़खरानी के खूबसूरत मुकाबले को देखने के लिए स्कर्दू और गिरदोनवा से लोगों की बड़ी तादाद दरियाए सिंध के किनारे पहुंच गई थी। बकरे की खाल से बनी मशकीजों को फुलाकर इसके ऊपर लकड़ियां बांधकर तैयार की जाने वाली इस आबी सवारी को मकामी जबान में ज़ख कहा जाता है, जिसे पुराने वक्तों में दरिया पार इलाकों के दरमियान आमद और रफ्त का सबसे आसान और महफूज जरिया समझा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन इलाकों में सड़कों और पुलों की तामीर के बाद अब ज़ख की सवारी किस्से पारीना बन चुकी है। नापेद होने वाली इस आबी सवारी को एक दिलचस्प खेल के जरिए दोबारा मंजर आम पर लाने से जहां इलाके के अवाम और सयाहों को मुनफरिद तफरीह मुयस्सर आई है, वहीं इस खेल में हिस्सा लेने वाले ज़खबानी से वाबस्ता लोग बहुत खुश नजर आते हैं। इस दिलचस्प मुकाबले में 8 ज़खबानों ने हिस्सा लिया था। स्कर्दू के सिकंदर अली ने 2 किलोमीटर का फासला 10 मिनट 34 सेकंड में तय करके ये मुकाबला जीत लिया। इस तरह के मुनफरिद खेलों के जरिए इलाके में सयाहत के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स को भी फरोग दिया जा सकता है। मोहम्मद हुसैन आजाद, दुनिया न्यूज, स्कर्दू। और नाज़रीन, अब चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से जहां मुज़फ़्फ़राबाद की दीगर इमारत को नुकसान पहुंचा, वहीं प्रेस क्लब की इमारत भी इससे महफूज नहीं रह सकी। तहाँ मुआशरे के आईने का किरदार अदा करने वाले सहाफ़ियों के लिए बनाए गए प्रेस क्लब की तामीर नौ ताहाल न हो सकी। तफसील के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद के बाहर मौजूद हूँ। इस रियासती प्रेस क्लब का क़याम 60 की दहाई में अमल में लाया गया। 2005 के ज़लज़ले में इसकी इमारत मुकम्मल तौर पर मुनादिम हो गई। प्रेस क्लब की इंतज़ामिया ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इमदादी इदारों के तावन से आर्जी तौर पर शेल्टर लगाए, लेकिन वो भी सहाफ़ियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। इमारत न होने के बायस सहाफ़ी बरादरी को अपने पेशा वाराना फ़राइज़ की इंजाम दही के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से प्रेस क्लब की इमारत को तामीर करने का कोई हतमी और वाज़ेह मनसूबा अभी तक सामने नहीं आया। हुकाम प्रेस क्लब की तामीर न होने के सवाल पर मास्टर प्लान का ख्याली नक्शा बताकर आसानी के साथ टाल देते हैं। ज़लज़ले से तबाह होने वाली अहम इमारतों की तामीर तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी है, लेकिन प्रेस क्लब की इमारत की तामीर इल्तवा का शिकार होना हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ताज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको लिए चलेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बर्फ़ और ठंडे मशरूबात की फ़रोख्त भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ साथ गैर मयारी मशरूबात से अवाम को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। कुदसिया मंजूर हमें इस्लामाबाद में गर्मी के साथ गैर मयारी मशरूबात की फ़रोख्त में इजाफे के बारे में बता रही हैं। आइए देखते हैं।
راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرمی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ہی مضر صحت اور غیر معیاری ٹھنڈے مشروبات کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جڑواں شہروں میں مارچ میں گرمی کی شدت کا 33 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ شدید دھوپ میں لوگ گرمی کا اثر کم کرنے کے لیے بازاروں میں بکنے والے مختلف ٹھنڈے مشروبات کا سہارا لیتے ہیں۔ ان مشروبات میں مختلف پھلوں کے جوس کے علاوہ گنے کا رس، لیمو پانی، شکنجمین، دودھ سوڈا وغیرہ بہت مقبول ہیں۔ آگ برساتی دھوپ میں یہ مشروبات من کو بھاتے ہیں، لیکن ان کا معیار شہریوں کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جوس اور مشروبات فروخت کرنے والے دکاندار صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے۔ غیر معیاری اجزاء اور گندے پانی اور برف کا استعمال ان مشروبات کو صحت کے لیے مزید خطرناک بناتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ویسے ہی کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال میں زیادہ احتیاط برتنی لازمی ہے۔ ایسے میں ان غیر معیاری مشروبات کا استعمال یدکان اور گیسٹرو کے علاوہ پیٹ کی دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال گرمیوں میں توانائی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر یہ مشروبات حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار نہ کیے جائیں تو صحت کے بجائے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ کیمرامین تنویر احمد کے ساتھ قدسیہ منظور، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کوشش رہی ہے کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دھرتی کے خوشنما رنگوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے، جو تاریخ، کھیل یا میلوں کی صورت میں ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ پروگرام کو نکھارنے میں آپ کا کردار بھی انتہائی اہم ہے، اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم آپ کی جانب سے دیے جانے والے مشوروں اور تجاویز کے مطابق پروگرام میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ اپنی تجاویز اور آرا کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔